मैं अनुसुईया शर्मा, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष राहुल प्रियंका गांधी सेना से बोल रही हूँ। अभी आपने मुझसे पूछा कि जब पॉलिटिक्स आपने जब ज्वाइन किया था तो आज की जो दशा है उस समय भी ऐसी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने तो पॉलिटिक्स जब ज्वाइन किया था तो राजनीति का स्वरूप जो था वो सेवा करने का था। आज के राजनीति का स्वरूप जो है वो कमर्शियल हो गया, लोग पेशा करने लगे। पहले का राजनीति का स्वरूप था कि लोग परिवारवाद से बंधे हुए नहीं थे। आज की राजनीति परिवारवाद पे ही आधारित हो गई। हम बन जाए, हमारा परिवार बन जाए। कार्यकर्ता जो आज काम कर रहा है 10-10, 20-20 साल से, 50 साल से काम कर रहा है, 60 साल से काम कर रहा है, उसके अनुभव हैं, सब कुछ है आज। लेकिन उसके बाद उस कार्यकर्ता को जो उसका स्थान था, उसके श्रम का मूल्य मिलना चाहिए था राजनीतिक तौर पे, वो नहीं मिल पाया और कार्यकर्ता हताश और निराश भी है। आज की परिस्थिति में जो लोग राजनीति में आ रहे हैं वो जिस तरीके से आने के बाद उनका सारा कुछ संपन्नता और केवल पद लोलुपता और अपने परिवार तक सीमित रखना, 7 पुश्तों का इंतजाम करके रखना कि जितने आप केसेस देख रही हैं आज हो रहे हैं तो नेताओं की फाइलें खुली हुई हैं। ये हमारे समय में नहीं था। हमारे समय में केवल लोगों के साथ में, लोगों के लिए उनके दुख दर्द में खड़े होना पड़ता था और उनकी समस्याओं का समाधान कराना पड़ता था, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे वो अधिकारियों के पास जाके टेबल नेगोशिएशन करा के हो। लेकिन आज उसका कोई पुट्टी नहीं दिख रहा है। सरकारें आ रही हैं केवल इन के इन प्रकरण कैसे भी सत्ता में काबिज रहने के लिए जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, वास्तव में प्रजातंत्र का स्वरूप का ह्रास हो रहा है। और प्रजातंत्र किसी भी कीमत पे, प्रजातंत्र का आधारशिला जो है वो 4 स्तंभों पे आधारित है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। लेकिन इन चारों स्तंभों में से कोई भी स्तंभ अपना काम जिस हिसाब से मेरे समय में हुआ करता था वो नहीं हो रहा है। कोई भी आंदोलन करने चला जा रहा है तो वो पता चला कि किसी न किसी एक्ट में उसको बंद कर दे रहे हैं। कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो मिनिस्टर से और अधिकारियों से मिलने का टाइम नहीं मिलता है और कोई भी समस्या अगर होती है उस समस्या का समाधान नहीं होता है। किसी भी जनता के हितार्थ कोई काम नहीं हो रहा है। पहले की सरकारें 5 साल की योजना बनाया करती थी, हर विभाग की 5 साल की योजना होती थी कि हमारे देश में 5 साल तक के लिए हर चीज़ का विधिवत सारी चीज़ें होनी चाहिए कि जनता उसका लाभ प्राप्त कर सके और उसकी मॉनिटरिंग भी होती थी। आज ना कोई मॉनिटरिंग है ना कुछ है। फंड है, फंड जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग भी नहीं है। उसके बाद दूसरा फंड भी अलॉट हो गया। तो जिस तरीके से हो रहा है, मैं खुद भारत सरकार में थी तो मैंने देखा कि जब मैंने नेशनल लिटरेसी मिशन का दौरा किया और देखा तो उसमें जितना भी फंड का पैसा गया सब लोगों का खाली किताबों में उसमें पर्चों में केवल था और वो धनराशि का सही यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। मेरे समय में मैंने जब देखा तो हिंदुस्तान भर में मैंने नेशनल लिटरेसी मिशन के फंड का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। पत्रकारों को भी अवेयर किया, लाभार्थियों को भी अवेयर किया, अधिकारियों को भी उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है उससे भी उनको अवगत कराया। नतीजा ये हुआ कि जितने दिन मैं रही उतने दिन जिले के जिलाधिकारी महोदय वगैरह के अगुवाई में ये कार्यक्रम सफल बने। लेकिन आज किसी चीज़ का कुछ भी नहीं, अफरा तफरी में सरकारें चल रही है। जहाँ तक रहा पार्टियों का बात है, आज पार्टी तो अपने सिद्धांतों से पे चली नहीं रही है। जो सिद्धांत के तहत पार्टियां रजिस्टर्ड हैं उन सिद्धांतों का तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अभी देख लीजिए कि 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं अयोध्या ध्वजा फहराने के लिए
अरे भाई, ध्वजा फैलाना भी आपका काम हो जाएगा। इनको शंकराचार्य हमारे 4 लोग हैं, वो भगवान के रूप में माने जाते हैं और वो मंत्रों से ध्वजा फैलाया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी को उनकी वहाँ मौजूदगी रहनी चाहिए, लेकिन ध्वजा फहराने का काम जो है मेरे हिसाब से तो चारों शंकराचार्य का ही होना चाहिए। तो वो भी नहीं हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, ये पहली बार जीवन में मैंने अपने 79 ईयर की ज़िंदगी में मैंने पहली बार ये सुना है कि प्रधानमंत्री जी जिस संविधान की ओथ लेके उन्होंने देश की इस सर्वोच्च कुर्सी पे स्थान ग्रहण किया है, आज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त समाज भारत बनाएंगे, सभी पार्टियां मुक्त भारत बनाएंगे। ये कैसे संभव है माननीय प्रधानमंत्री जी? मैं आप ही से प्रश्न पूछ रही हूँ। एक अदना सी, मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आपसे प्रश्न एज ए जनरल पूछ रही हूँ। पार्टी लेवल पे चलिए ना लीजिए, पार्टी लेवल पे तो बहुत दुश्मनी बांध रखी है आपने, लेकिन एज ए एक पढ़े लिखे एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे अगर ये पूछ रही हूँ कि आप ये बताइए, क्या संविधान जिसकी ओथ लेके आप यहाँ पे जिन चीज़ों की ओथ आपने लिया है, क्या उसके तहत गवर्नमेंट चल रही है? तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ओथ लिया है आपने सर्वधर्म समभाव का, लेकिन कहीं भी सभी धर्मों के प्रति समभाव नहीं दिख रहा है। ओथ लिया है आपने सभी जातियों के सम्मान का, तो आपका जातियों में भी नफरत की दीवारें खड़ी हो रही हैं। ओथ ली है आपने समानता और एकता की, तो एकता में भी आपने आपस में लड़ा झगड़ के तमाम अनेक जातियों में लोगों को बांट दिया। उसके बाद देश की अखंडता की बात है तो देश खंडित होता चला जा रहा है। अभी आपने बिहार के चुनाव में जितना भी देखा, मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रधानमंत्री जी इतनी आपकी लोकप्रियता, बेईमानी भी अगर हो तो बेईमानी भी उस स्तर पे होना चाहिए कि जाहिर ना हो। 1 से 7 सीटों पे जितनी भी सीटें भाजपा की हैं उसमें से 97 सीटें जीतना, बहुमत से बस 2 ही 4 सीटें भी इधर उधर के लोगों को दे देना, इतनी बेईमानी नहीं होना चाहिए। ऐसा अभी कोई ग्लैमर नहीं है बीजेपी का, लेकिन धांधली हो रही है, सुन कोई रहा नहीं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के नाते वो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं हो रहा है। अभी मैंने माना कि इलेक्शन कमीशन स्वास्थ्य संस्था है, लेकिन स्वास्थ्य संस्था की मनमानी नहीं होनी चाहिए ना, उसकी जवाबदेही भी है। और अगर जवाबदेही एक पद पे बैठा हुआ, अगर प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च पद पे बैठे हैं तो राहुल गांधी जी भी लोकसभा के विपक्ष की सीट पे बैठे हुए हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू सत्ता पक्ष माना जाता है और उसकी जवाबदेही बनती है और जवाब देना ही पड़ता है, ऐसा है। लेकिन क्या हो रहा है, राहुल गांधी को कमज़ोर करने के लिए सारे लोगों को और के लोगों की तो मदद भी हो जाए, राहुल गांधी की छवि खराब हो जाए, तो 6 सीटों पे आपने समेट के कर दिया। लेकिन राहुल गांधी के साथ प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा ये है कि 6 सीटों में आपने समेटवा दिया, लेकिन अभी 272 लोगों का जो राहुल गांधी के खिलाफ जिन्होंने लिखा, उसमें से 272 लोग ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे उनके खिलाफ केसेस दर्ज है और उन लोगों ने दस्तखत किया है। ये मैनिपुलेशन करके मिली जुली साजिश के तहत ये करना, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा पाप है। और मेरा सजेशन भी यही है, चूँकि मैं अध्यात्मी भी थोड़ी लाइन से जुड़ी, मेरा सजेशन है कि अध्यात्म का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप हर जगह साधु संतों का उपयोग करके साधु संतों को उनके काम से वंचित कर रहे हैं। साधु संतों को स्वतः उनके अपने धर्म के प्रचार के लिए और धर्म के वैदिक धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए उनको स्वतंत्र छोड़िए कि वो जनता के साथ में जुड़े रहे और जनता को इस तरीके से, जितने भी धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्मों के बारे में जनता को धर्म का पालन करने के अपनी शिक्षा दें। लेकिन उसमें पॉलिटिकल कहाँ आपके कहने से एजेंडा तय होता है। तो ये ऐसा नहीं, इंदिरा जी भी थी। इंदिरा जी धर्म के मामले में चारों शंकराचार्यों को बुलाने के बाद कोई भी निर्णय लिया करती थी। आज प्रधानमंत्री जी उसका अनुकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। इंदिरा जी के बारे में प्रधानमंत्री जी
आज तक प्रधानमंत्री जी को मैंने कुछ नहीं बोलते देखा। इंदिरा जी ने लौह महिला थी, उन्होंने जो भी काम किए, उन्होंने आज जवाहरलाल नेहरू जी का, उनका सिजरा मैं कह रही हूँ कि मरे हुए लोगों को जिन्होंने अपने देश को कुछ दिया है, उससे अच्छी सीख लेके उसको आप लागू करिए। जो गलत चीज़ें हैं उसको आप नोटिस नहीं लीजिए, लेकिन उनका प्रचार करके कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने सब बुरे काम किए तो ये देश चला नहीं, इतने दिन देश रुका था, आपने दौड़ा दिया। तो आपने अगर दौड़ा दिया तो दिखना चाहिए ना, किसी भी दिशा में काम दिखना चाहिए। तो किस दिशा में काम दिखा कि आपने जितने लोग हैं, जो राहुल जी का कहना है कि वो सच है कि कुछ लोगों को आपने इस देश के पूरी बागडोर उनके हाथों में सौंप के, पैसे वालों का, और इस देश को बिल्कुल खोखला कर दिया। इस देश को एकदम ये आपने कर दिया साजिश के तहत। इसका तो देखिए अब समय आएगा, समय तो किसी का रहता नहीं है। राजनीति में समय में जब जब धर्म की हानि होती है, राजनीति भेंट चढ़ता है, तब तब कोई ना कोई पैदा होता है। तो ये रिजल्ट होगा और कांग्रेस पार्टी ही इसमें आगे बढ़ के आएगी। जनता से मेरा निवेदन जरूर है कि भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको जो बातें राहुल गांधी भी कह रहे हैं, हर बात को ही राहुल गांधी की मतलब ऐसा उसको कर दे रहे हैं कि राहुल गांधी लीडर ही नहीं। राहुल गांधी आज इतने पार्लियामेंट में बैठ के जो उन्होंने काम किया है, मैं समझती हूँ कि जनता के हितार्थी काम किया। उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिसमें जनता का हित छुपा ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी को मेरी राय है कि प्लीज़ आप ऐसा जनता को गुमराह नहीं कराइए, धर्म और जाति के मामले में नहीं लड़वाइए, सबको मिलजुल के रहने दीजिए। ये इस देश की खासियत है। और जो आपकी सोच है इस साजिश के तहत, एजेंडा जो आपका है कि हम भगवा झंडा बना देंगे और तिरंगे झंडे को ख़त्म कर देंगे, ये तिरंगे झंडे में बहुत आज़ादी की लड़ाई के और आगे देश को चलाने के बहुत सपने छुपे हुए हैं। इसको ऐसे मत करिए। और ये भगवा झंडा आप धर्म के मामलों में इसको फहरवाइए, ठीक है, हम लोग भी साथ में है, लेकिन वो राजनीति का झंडा नहीं बन सकता जो आपका एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा है आपका कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र अकेला नहीं बन सकता है। यहाँ के करोड़ों हिंदू इस बात से सहमत नहीं है। केवल आरएसएस के हिंदू नहीं हैं जो हमेशा ये बात का अफवाह फैलाते रहते हैं। अभी भी मैं जितने हिंदुओं से मिलती हूँ, सारे लोग इस चीज़ से बहुत खफा है कि इन्होंने नफरत की दीवारें इतनी खड़ी कर दी कि हम लोगों को जीना मुश्किल है। आगे आके अगर इसी तरीके का माहौल रहा तो गृह युद्ध में ये परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि आप इस तरीके से, जिस तरीके से बातें हो रही है, अभी देखिए प्रदूषण का दिल्ली में है, प्रदूषण का रेट इतना बढ़ गया है कि लोगों को, आम आदमी का मस्तिष्क सिकुड़ रहा है। डॉक्टरों की राय है और हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उस पर कोई भी काम नहीं है कि उस पर बैठ के काम हो। ये जमुना नदी की सफाई पे काम हो, इन चीज़ों पे कहीं पे ध्यान नहीं है जो जनता के हितार्थ है। ऐसी परिस्थिति में मेरा उनसे कहना है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए कि देश टूट जाए और देश के लोग हो जाए और आपका एक काला इतिहास बने कि एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने देश को तोड़ने की साजिश में, उसने देश हंसता खेलता देश, तरक्की शुदा देश, किसानों की और मजदूरों की और महिलाओं के अमन चैन की ज़िंदगी से जीने वाला देश आज किस तरीके से बर्बाद होता दिख रहा है। प्लीज़ नहीं कहिए, हम लोगों ने बहुत कुछ देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है, अपना पूरा जीवन इसके लिए दिया है। आज हमारी ज़िंदगी में अगर ये होता है तो इससे बड़ा कोई अफसोस की बात नहीं होगी। इसके साथ साथ सभी पार्टियों के लिए मेरा कहना है, चाहे वो भले कांग्रेस पार्टी भी हो, कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने वसूलों से नहीं हटना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी भी वसूलों से हट के जो काम कर रही है और जो अपने ही लोगों को अलग थलग करके दूसरे गैर लोग जो घुसपैठिए लोग हैं, घुस के आ गए हैं, सारी पार्टी पे कब्जा किए हैं, इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस आंदोलन है, उसी के तहत कांग्रेस को चलाना चाहिए। ये हमारे नेताओं से हमारा अनुरोध है और संघर्ष ही हमारे जीवन का इतिहास रहा है।
तो संघर्ष कांग्रेस को करते रहना चाहिए। निश्चित तौर पे कांग्रेस सफलता के सीढ़ी में आएगी और ऐसा करने वाले लोगों को जनता भी मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता से लास्ट में मेरा यही कहना, भैया टूटो नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपकी लम्हों की गलतियां जो है वो सदियों की सज़ा बन जाएगी आपके अपने भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। इसलिए इस देश में जो गंगा जमनी तहजीब है, इस देश का जो भाईचारा है, इस देश में जो मिलजुल के सबने एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की रवायत रही है, उसको महफूज रखिए, उसको रहिए, ताकि आपकी औलादें, आपके आने वाली पीढ़ियां खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे चले और देश मजबूत रहे। दुनिया के देशों में भारत देश अपना एक परचम लहराए और हमारा देश जो है वो तमाम तरीके के जातियों और धर्मों का और इसका देश है। ये वाहिद दुनिया में एक अकेला भारत देश ऐसा है जहाँ अनेक तरीके के मौसम हैं, अनेक तरीके के धर्म हैं, अनेक तरीके की जातियाँ हैं, अनेक तरीके के लोगों के रहन सहन, खान पान सब है। 20 किलोमीटर दूर पे आवाज़, लोगों की ज़ुबानें बदल जाती हैं, बोलचाल की भाषा का दूसरा बन जाता है। हर स्टेट की अपनी अपनी भाषा अलग अलग है। उसके बावजूद भी देश में जब भी कभी बात आई है तो दुनिया, हिंदुस्तान के लोग सब एक होके इस संघर्ष से उन्होंने मुकाबला किया है। तो आज वक्त वही है, सारे लोग मिलके, और ये सरकारों में बैठे लोग जो कर रहे हैं इसका जवाब केवल जनता ही दे सकती है। जनता से मेरा निवेदन है कि आप अफवाहों में मत आइए और आप अपना निर्णय लीजिए, और जो मतलब सही, अगर भाजपा सही बात कह रही तो उसकी बात को सुनिए, लेकिन राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं जिससे आपके बच्चों का और आपका और देश का भविष्य खराब हो रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए। उसको ऐसे इन लोगों के अफवाहों में उड़ाइए नहीं, यही मेरा कहना है। और आज देश हमारा कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी बात को रख के देश की आवाम को आगाह करें और अवगत करावें और उन्हें मोटिवेट करें कि ये ऐसे नहीं करें। प्रजातंत्र में आपका अधिकार है, वोटों का अधिकार है, और वोट के अधिकार से आप निर्णय लेते हैं सरकार को चुनने का, लेकिन उनमें सब में जिस तरीके के भारत सरकार में फैसले हो रहे हैं वो सारे के सारे फैसले गलत हो रहे हैं, और इस तरीके से इन फैसलों से देश रहेगा नहीं। तो आप इस पे विचार करिएगा, सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।